नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। एक और प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने है, जहां पे हम सीखने वाले हैं सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपका फाइनेंशियल ईयर 22 to 23 समाप्त हो चुका है और आप आगे बढ़ रहे हो अपनी फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, मतलब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाने के लिए आप एकदम तत्पर हैं। सो उसी से रिलेटेड है सेक्शन 43B। अकाउंटेंट भाई जरूर इस सेक्शन का मतलब समझ ले। जनरली मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ कि अकाउंटेंट रिकॉर्डिंग के ऊपर जोर दे, सेक्शनों के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करे। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली सेक्शन रटाना नहीं चाहता, इस सेक्शन का मतलब आपको बताना चाहता हूं, जो कि आपकी अकाउंटिंग वर्किंग से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल अकाउंट बनाते समय इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या बात है आगे आपको बताता हूं। फटाफट से इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बताना चाहूँगा जैसे कि खालसा साधना दिवस और वैसाखी का पर्व जो है वो हमारे सामने है, तो इसी उपलक्ष्य में हमने अपने रिकॉर्डेड जो हमारे कोर्सेज हैं, ऑल इन वन प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी कोर्स रिकॉर्डेड, उसकी फीस के ऊपर हमने 20% का डिस्काउंट दिया हुआ है और आप कूपन कोड यूज कर सकते हो भाई साहब खालसा। कौन सा कूपन कोड यूज करना है आपको? खालसा कूपन कोड आपको यूज करना है और आपको डिस्काउंट मिलेगा भाई साहब 20% का। तो हमारी वेबसाइट टेलियोमनी इंस्टीट्यूट के ऊपर आप जा सकते हो, उसका कोर्स का लिंक, वेबसाइट का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा मौका है, बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो जरूर आप ज्वाइन करिएगा। ऑफर की जो लास्ट डेट है वो है 14 तारीख, 14 अप्रैल 2023 लास्ट डेट है। उसके बाद कोर्स की फीस फिर से वैसी हो जाएगी जैसे कि कोर्स की फीस है। तो जरूर जिनको कोर्स बाय करना है वो कर लीजिए, जबरदस्ती किसी से भी नहीं है भाई साहब, ठीक है। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सेक्शन 43B क्या है? तो अगर मैं बिल्कुल इसको हिंदी भाषा में आपको बताऊं, इंग्लिश आपके सामने पड़ी लिखी हुई है, इसको ही मैं अभी समझा दूंगा। अगर इसका देसी सा मतलब समझे तो उसका देसी सा मतलब ये है भाई साहब, हमारी बुक्स के अंदर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हम बुक करते हैं बट उसको एक्चुअली पे नहीं किया होता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो मार्च की सैलरी, मार्च का एक्सपेंस, मार्च का रेंट, मार्च की इलेक्ट्रिसिटी, मार्च का GST, मार्च का TDS, मार्च का PF, पूरे साल का बोनस। ये कुछ एक ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनका हम पेएबल खड़ा करते हैं। आप सभी अकाउंटेंटों को एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी, जिन एक्सपेंसेस को हम बुक कर लेते हैं वो खर्चा तो हमारा बुक हो जाता है बट हम उसको अपनी बैलेंस शीट में एज लायबिलिटी दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? एज लायबिलिटी। अधिकतर केस के अंदर वो हमारे ईयर एंड के होते हैं, मतलब मार्च के महीने का PF, मार्च के महीने का TDS, मार्च के महीने का GST, मार्च के महीने का बोनस या पूरे साल का बोनस, मार्च की सैलरी, मार्च के एक्सपेंसेस। तो उनको हमने पे नहीं किया बट उनको हमने बुक कर लिया। बुक करने से क्या हुआ? बुक करने से एक तरफ तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया, दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। बट हमने प्रॉफिट कम कर लिया, जब प्रॉफिट कम हो गया तो इनकम टैक्स भी कम हो गया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब इनकम टैक्स कम दिया जाता है तो उनके पेट में दर्द हो जाता है। जब पेट में दर्द होता है तो फिर एक सेक्शन का जन्म होता है, उसी सेक्शन का नाम 43B है। ये हो गया भाई साहब देसी भाषा के अंदर। देसी भाषा में आपको क्या समझाया? ये समझाया कि खर्चे को आपने बुक तो कर लिया, प्रॉफिट को कम तो कर दिया, इनकम टैक्स अपना बचा तो लिया, पर उसको अभी आपने पे नहीं किया है। तो उसी के रिगार्डिंग आपका सेक्शन 43B जो क्या कहता है भाई साहब? जो ये कहता है कि सर्टेन डिडक्शन टू बी ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट। भाई साहब बुक करने पे नहीं देंगे आपको, प्रॉफिट कम नहीं कराएंगे आपका जब तक आप उसका पेमेंट नहीं कर लेते हो। सेक्शन 43 इज रिलेटेड टू दी हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब इसमें सैलरी वैली की कोई बात नहीं है। ये किसके लिए है? प्योरली जो आप इनकम अपनी शो करोगे किसमें? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर, मतलब बिजनेस के लिए, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसे खर्चे आते हैं, स्पेसिफाइड कुछ खर्चे हैं, उनको अगर आपने बुक करा है और उनको पे नहीं किया तो आप उसका डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते हो। तो अब आपको एक झटका लग सकता है कि सर अभी तक क्या हम गलती कर रहे थे? भाई मार्च का जो GST है वो तो अप्रैल में पे करेंगे, मार्च में थोड़ा पे कर लेंगे सर। रिटर्न ही 20 अप्रैल को जाएगी 3B, 22, 24, 20, 22, 24 जब भी। TDS का रिटर्न ही मई में जाना है, ठीक है। उसका पेमेंट की डेट ही अप्रैल लास्ट होती है, 30 अप्रैल होती है। PF का पेमेंट भी जो है वो अप्रैल में जाएगा। तो क्या हम क्या सर इसके लिए आपने तो एक नई सी चीज़ हमें बता दी कि भैया आप जब पेमेंट करोगे तभी खर्चा बुक करोगे। तो थोड़ा सा सब्र रखें, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 43B सेक्शन जो अभी आपको बताया उसका मतलब ये है, ठीक है। तो खर्चे कौन से? स्पेसिफिक खर्चे की अगर बात करें तो कोई भी टैक्स, मतलब अगर बहुत सिंपल सी भाषा में बात करूं तो सरकार का कोई भी पैसा जो आपने अपनी बुक्स के अंदर बैलेंस शीट में पेएबल खड़ा हुआ है, मेरी वर्डिंग को ध्यान से समझना, सरकार का कोई भी पैसा, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो आपका PF हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स हो, चाहे वो GST है, TDS है, PF है, ठीक है, आपका बोनस या कोई कमीशन है जो कि आप एम्प्लॉय को पे करते हो, कोई भी आपने बैंक से ब्याज लिया हुआ और इंटरेस्ट को आपने बुक करा पर इंटरेस्ट को आपने पे नहीं किया हुआ, ठीक है, लीव एनकैशमेंट जो है वो आपने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुक तो कर लिया पर अभी पे नहीं की है, ठीक है।
माइक्रो एंड स्मॉल, जो कि इस वाले फाइनेंस एक्ट के अंदर ऐड कर दिया है, अगर आपने एमएसएमई का पैसा भी पे नहीं करा तो उसको भी आप एज डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, अपने प्रॉफिट में कम नहीं कर सकते। और पेमेंट टू इंडियन रेलवेज, अगर मैं इसको बिल्कुल देसी सी भाषा में बात करूँ ना, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में, सेक्शन को भी साइड में रख दो, इन खर्चों को भी साइड में रख दो, सिंपल सी बात है, कोई भी अगर आपने अपने बुक्स के अंदर एक्सपेंस पेएबल खड़ा करा हुआ है, उसको पे नहीं किया तो वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा, वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। वैसे सेक्शन स्टैट्यूटरी कुछ डिडक्शंस है उनकी बात करता है, जो सरकारी पेमेंट है उसकी बात करता है, और कुछ एम्प्लॉइज़ की पेमेंट है जैसे बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट है, बैंक से जो भी आपने लोन वगैरह ले रखा है, बोरिंग ले रखी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट अगर आपने पे नहीं किया। बट मैं इतनी चीज़ें अगर याद ना कर पाऊँ तो ये समझ लो कि कोई भी एक्सपेंस पेएबल अगर आपने लायबिलिटी साइड में खड़ा कर रखा है, जिसके कारण कि आपका प्रॉफिट तो कम हो गया है बट आपने अभी उसको पे नहीं किया है, तो ये उसी की बात कर रहा है। अब इसमें बात करते हैं रिलैक्सेशन की। ये तो हमने समझ लिया कि कोई भी खर्चा हमने बुक कर लिया जिससे हमने प्रॉफिट कम कर दिया बट हमने उसे पे नहीं किया, वो हमारे लायबिलिटी में आ रहा है, और वो लायबिलिटी माना जेन्युइन सी बात है क्योंकि मार्च के पेमेंट अप्रैल में जाएंगे, या कुछ खर्चे ऐसे भी है जिनको कुछ सैलरी होती है, एरियर वाली सैलरी रोक के रखी हुई हमने पे नहीं की है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी है। क्या रिलैक्सेशन है? दी एसएससी विल बी गिवन टाइम टू पे दीज अमाउंट्स, जो अमाउंटों की मैंने बात की है, इन अमाउंटों को आप कब? बिफोर ही फाइल्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम और द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग हिज रिटर्न ऑफ इनकम। हमें इनको कब तक पे कर देना है? अगर मैं 22 डेज की बात करूं तो 22 डेज की बैलेंस शीट के अंदर अगर मैंने कोई भी पेएबल खड़ा करा हुआ है तो वो मेरे को तभी मिलेगा 22 डेज के फाइनेंशियल ईयर के अंदर जब मैं उसे पे कर दूंगा। कब तक पे कर दूंगा? जिस दिन मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं या उस फाइनेंशियल ईयर की जो रिटर्न की ड्यू डेट है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 22 डेज की रिटर्न कब फाइल कर रहा हूं सर? 31/7/2023 को फाइल कर रहा हूं, तो 31/7/2023 तक मैं उस एक्सपेंस को पे कर चुका होना चाहिए। अगर मैंने उसको पे नहीं किया तो ऑडिटर साहब उसको डिसअलाउ कर देंगे। डिसअलाउ का मतलब ये होता है कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ने का मतलब ये होता है कि आपका इनकम टैक्स आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो डेट ऑफ फाइलिंग या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जो भी पहले होगी तब तक आप उस एक्सपेंस को पे कर चुके होने चाहिए। अगर आप पे नहीं करते हो तो एज पर सेक्शन 43 भी वो आपका खर्चा जो है, जो आपका डिडक्शन है, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है मेरे भाई। सो आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अगर मैं पूरी वीडियो को समाप्त करूं तो उसका मतलब ये निकलता है, सेक्शन को भी अगर मैं साइड में रखूं, बिल्कुल सिंपल सी लेमन भाषा में अगर आपको समझाऊं तो उसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा खर्चा जिससे आपने अपने प्रॉफिट को कम कर लिया है और वो आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पेएबल में खड़ा किया हुआ है, आपने पेएबल में आपने उसको शो किया हुआ है, तो अपनी रिटर्न फाइलिंग से पहले या उस फाइनेंशियल ईयर की ड्यू डेट से पहले आप उसको पे कर चुके होने चाहिए। अगर हम पे नहीं करते हैं तो क्या होगा? अगर हम पे नहीं करते हैं तो वो खर्चा हमारा डिसअलाउ हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो हमें इनकम टैक्स देना पड़ेगा। पर सर मैंने रिटर्न फाइलिंग करने के बाद उसको पे करा है, तो जब आपने पे करा है वो उसी फाइनेंशियल ईयर में आपको उसका बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, 22 डेज का बोनस मैंने 1 जनवरी 2024 को दिया, तो वो मैं फाइनेंशियल ईयर 22 डेज में क्लेम नहीं कर सकता, वो मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में क्लेम कर सकता हूं। मतलब जो आप पैसा दोगे वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, आप उसको एज एक्सपेंस क्लेम कर लोगे, बट फिर जिस साल में पे करोगे, अगर ड्यू डेट के बाद, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद या रिटर्न फाइलिंग के बाद आप उसका पेमेंट कर रहे हो तो वो आपको तभी मिलेगा जिस साल में आप उसका पेमेंट कर रहे हो। आई होप ये नॉलेज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक और कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये डिस्काउंट केवल हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस के ऊपर है, लाइव क्लास के ऊपर नहीं है। कूपन कोड आपको यूज़ करना है खालसा और आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट खालसा साधना दिवस और वैसाखी के उपलक्ष्य में आपको दिया जा रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।